यूपीएस का भी विरोध कर रहे हैं। यूपीएस उससे बड़ा भी छलावा है। यूपीएस 25 साल का जो इन्होंने सर्विस कट ऑफ किया है, ये इसकी वजह से हमारे लगभग 90 से 95% शिक्षक कर्मचारी भाई बाहर हो जाएंगे। इसके लिए 20 साल हो गया यही समझाते समझाते कि एनपीएस अच्छा है, एनपीएस अच्छा है, एनपीएस अच्छा है। आज कौन सी मजबूरी आ गई सरकार को, उन्होंने कहा कि एनपीएस में संशोधन बदलाव कर देते हैं, हम 4% से कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसका मतलब वो स्वीकार करती है कि एनपीएस में हमारी कमियां हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार से खफा नजर आए। इसकी सबसे बड़ी वजह ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी। इसकी मांग को लेकर लगातार कर्मचारी संघ आंदोलन कर रहे थे या फिर सरकार से बातचीत का रास्ता तलाश रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को यह बात बेहतर तरीके से समझ में आ रही थी कि अगर कर्मचारियों की इस मांग पर विचार नहीं किया गया तो यह आंदोलन के स्तर तक जा सकता है। ओपीएस की जगह एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना जब 1 जनवरी 2004 में लागू की गई तो विरोध के स्वर इसको लेकर तभी से उठने लगी। ऐसे में जब जब सरकार नई व्यवस्था के तहत तो ओपीएस के कार्ड के तौर पर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई तो इसमें आंध्र प्रदेश की गारंटेड पेंशन स्कीम को भी ध्यान में रखा गया और इसकी भी स्टडी की गई। ऐसे में स्कीम पुराने यानी एनपीएस और ओपीएस से कई मायने में अलग है। एनपीएस को लेकर विरोध का सामना कर रही नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार के समय ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया था कि सरकार एनपीएस में सुधार करने के लिए तैयार है। इस पर विचार किया जा रहा है ताकि सरकारी कर्मचारी को एक फिक्स पेंशन की व्यवस्था हो सके। इसके बाद मोदी 3.0 सरकार के गठन के चंद महीने बाद ही कर्मचारियों को यूपीएस का तोहफा दे दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कई संगठन इसके खिलाफ उनके सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें ओपीएस के अलावा अब कुछ भी नहीं चाहिए। अटेवा संगठन के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह एक ऊट पटांग स्कीम है, यह सरकार केवल छलने का काम कर रही है।